अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूएसए स्टडी वीज़ा की टोटल कॉस्ट के बारे में है। दोस्तों, स्टडी अब्रॉड के लिए जो भी स्टूडेंट प्लान करते हैं तो उनका सबसे जो बड़ा कंसर्न होता है वो होती है कि बजट मैनेजमेंट। मतलब आपको उनको ये परेशान हो रहे होते हैं कि उनकी टोटल कॉस्ट क्या आएगी, कितना उनकी एडमिशन की कॉस्ट होगी, कितनी उनकी जो है ट्यूशन फ़ीस होगी, कितने उनके लिविंग एक्सपेंसेस होंगे, एम्बेसी फ़ीस अगर कोई है तो उसके बारे में उनकी भी परेशानी होती है। इसके अलावा उनका कंसर्न होता है कि वहाँ पर जाके कोई स्कॉलरशिप मिल सकता है या नहीं, या कोई उनको पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है या नहीं। मतलब ये चीज़ें भी उनको कंसर्न होती है, ताकि अगर वो फ़र्ज़ या उनके पास बजट कम है या वो लिविंग एक्सपेंसेस किस तरह से अपने वो मीट कर सकते हैं, ये उनका एक बेसिक सा कंसर्न होता है। हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्यूरी रिसीव होती हैं कि जिसमें वो पूछते हैं कि स्टूडेंट की जो है यूएसए में जो पढ़ना चाहते हैं उनकी डिफरेंट स्टेजेस में क्या जो है कॉस्ट आएगी, एडमिशन की कॉस्ट क्या होगी, इसके अलावा ट्यूशन फ़ीस क्या होगी, वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस कितने आएंगे। तो मैंने सोचा है कि इसकी एक कंप्लीट वीडियो बनाकर जो है ना आपके साथ शेयर कर दी जाए, सारी चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस कर दें। आज की वीडियो में बताऊंगा कि यूएसए में अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको किस किस्म की कॉस्ट जो है ना वो बियर करनी पड़ सकती है, और वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस क्या हैं और आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा, इसके अंदर आपको ये कंप्लीट डिटेल जो है ना बताई जाएगी। अगर आप भी यूके, यूएसए या किसी और कंट्री के लिए अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे, फ्री असेसमेंट करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको जो है ना डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे, कौन सा कोर्स आपको मिल सकता है, यूनिवर्सिटी कहाँ पे आपको मिल सकती है। ये सारी चीज़ें आपको जो है ना प्रॉपर्ली हम गाइड कर देंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं, ताकि आपको नई नई वीडियोस जो है ना स्टडी अब्रॉड के रिलेटेड मिलती रहे। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। तो जो सबसे पहला जो है कॉस्ट है वो है आपकी एडमिशन कॉस्ट। ये आपकी इनिशियल कॉस्ट होती है जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको जो इनिशियल कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है वो उसकी एडमिशन की कॉस्ट होती है कि आपने वहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर लेना है या आपने वहाँ से ऑफ़र लेनी है। तो आपको वो एक इनिशियल कॉस्ट जो है डॉक्यूमेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी को पे करना होगी। वो यूएसए में मोस्टली जो है $50 से लेके $100 तक होती है। ये कहीं कम भी होती है, कहीं पे ज़्यादा होती है। तो ये इनिशियली आपको जो है ये पे करना होगी। अगर आप ये किसी एजेंट के ज़रिए या किसी और के ज़रिए से तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि फिर वो अपनी ही चार्जेस उसमें इंक्लूड करते हैं। लेकिन अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं तो 50 से लेके $100 तक आपको ये पे करना पड़ सकता है। दूसरी जो आपकी मेजर कॉस्ट है यूएसए में वो आपकी सर्विस फ़ीस है। जब आप यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्टेंस दे देती है या पॉजिटिव रिस्पांस दे देती है, उसके बाद नेक्स्ट वो आपको कहती है कि जी आप सर्विस फ़ीस पे करें। सर्विस फ़ीस जो है वो $350 है, वो आपने पे करनी होती है। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी जो है वो I-20 लेटर इशू करती है। I-20 एक बेसिक डॉक्यूमेंट है, एक एक्सेप्टेंस लेटर है। जैसे यूके में कैश लेटर होता है, इसी तरह से ये यूएसए में I-20 लेटर है। ये आपको लेकर इसको पर आप एम्बेसी में अपना जो है वीज़ा का एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं। तो जो सर्विस फ़ीस है वो $350 है, वो आपने जब पे करनी है उसके बाद आपको I-20 आएगा। I-20 बेसिकली स्कैन डॉक्यूमेंट नहीं आएगा, ये आपको थ्रू कोरियर आपके जो है मेलिंग एड्रेस पर आएगा, आपके एड्रेस पर आएगा, घर पे आएगा। वो आपने रिसीव करना है, उसको फिर आपने जो है एम्बेसी में लेकर जाना है। तीसरी जो कॉस्ट है वो है एम्बेसी की फ़ीस। एम्बेसी की फ़ीस जब आपका I-20 आ जाता है उसके बाद आप जो है अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं और जो है एम्बेसी की फ़ीस पे करते हैं। एम्बेसी की फ़ीस $160 है जो आपको पे करनी होती है। ये आप जो है किसी भी अलाइड बैंक की ब्रांचेज़ हैं वहाँ पर जाकर आप पे कर सकते हैं, और ये $160 के हिसाब से आपको पे करना होगी पाकिस्तानी रुपीज़ में। अच्छा, जो एम्बेसी के जब डॉक्यूमेंट्स आपने लेकर जाने हैं तो उसमें आपकी स्टेटमेंट भी चाहिए। जब आपने यूनिवर्सिटी को अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे होते हैं तो तब भी आपको स्टेटमेंट चाहिए होती है। 4.5 मिलियन 45 लाख के करीब आपको स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। और जब आप एम्बेसी में अपना केस प्रेजेंट करेंगे तब भी आप वो स्टेटमेंट लेके जाएंगे। वो तकरीबन 45 लाख रुपए की स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी। वो अपनी भी लगा सकते हैं, वो अपने पेरेंट्स की भी लगा सकते हैं, किसी अंकल और किसी स्पॉन्सर की भी आप वो स्टेटमेंट लगा सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो फ़ीस आएगी वो होगी आपकी ट्यूशन फ़ीस। ट्यूशन फ़ीस जो है ना वो डिपेंड करता है कि आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज कौन सा लिया है, वो किस सिटी में है, किस स्टेट में है, और इसके बाद आपकी कोर्स क्या है, इसके ऊपर आपका सारा चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है वो आपका स्टेट ओन्ड है तो फिर आपकी फ़ीस $10,000 से $15,000 तक
हो सकती है। अगर वो प्राइवेट कोई इदारा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो उसकी फ़ीस जो है वो $40,000 तक भी होती है जो आपको पे करना पड़ सकती है। इसलिए आप जो है इसको आपने अपने तौर पे देखना है, आपने अपनी गुंजाइश के हिसाब से देखना है कि आप कितनी फ़ीस अफोर्ड करते हैं, उसी हिसाब से आप जो है ना यूनिवर्सिटी, कॉलेज जो है अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ये भी होता है कि जब आपका जब आपका वीज़ा लग जाता है तब आपने फ़ीस पे करनी होती है, तो उसमें वो पार्शियल पेमेंट भी आप कर सकते हैं, मतलब इंस्टॉलमेंट भी कर सकते हैं। तो ये एक जो है यूनिवर्सिटी की फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस जो है, इसको आप पार्शली पे करके भी जा सकते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन भी निकल आता है। तो वो आपने देख लेना है कि कहीं ऐसी यूनिवर्सिटी मिल जाए जिसमें पार्शली पेमेंट भी हो जाए, यूनिवर्सिटी भी वो मिनिमल हो और अच्छी जो है रैंकिंग भी उसकी अच्छी हो। तो ये सारी चीज़ें मिला के आप देख सकते हैं। ये किसी से आप जो है सीनियर से मशवरा कर सकते हैं या किसी और एजेंट से मशवरा कर सकते हैं कि आपको इस तरह की यूनिवर्सिटी चाहिए जो जिसमें आप ये वाली फ़ीस इतनी से अफोर्ड करते हैं, उसका आप अपना बजट बता सकते हैं, इतने बजट के अंदर अंदर आपको वो यूनिवर्सिटी ढूंढ के दें। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आपके है लिविंग कॉस्ट। अगर आपने लिविंग कॉस्ट भी आपके इसी तरह से सेम है कि आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, किस सिटी में है, उसी के हिसाब से आपको ये लिविंग कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी। मोस्टली जो है लिविंग कॉस्ट, एक अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में हैं, तो आपको जो है उसमें एवरेज जो होगी वो $1,000 से $1,500 तक एक्सपेंसेस आते हैं, जिसमें आपका फूड, ग्रॉसरी, ट्रैवलिंग वगैरह जो है ना वो इंक्लूड होता है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे हाई फाई किस्म के माहौल में रहते हैं या वहाँ जाके अपना बहुत ज़्यादा अलग से अकेला रूम लेके जो है वो रहना चाहते हैं, तो फिर आपको उसके चार्जेस अकॉर्डिंगली आपको बढ़ जाएंगे। अब आते हैं कि यूएसए में क्या ये जो है आपने सारी लेट्स सपोज फ़ीसें पे कर दी, लेकिन आपको क्या लिविंग के लिए कोई ऐसा कोई स्कॉलरशिप मिल सकता है, या आप यूनिवर्सिटी फ़ी पे करने के लिए स्कॉलरशिप मिल सकता है, और या फिर आपको कोई पार्ट टाइम जॉब है मिल सकती है। तो उसके लिए ये है कि यूएसए में आपको पार्ट टाइम जॉब करने की इजाज़त होती है। आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, उससे आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस और यूनिवर्सिटी की फ़ी अगर पॉसिबल हो तो भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो है आप जो है स्कॉलरशिप भी मिल जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप होते हैं, स्टेट के स्कॉलरशिप होते हैं, फेडरल स्कॉलरशिप होते हैं, काफ़ी सारे स्कॉलरशिप हैं जिनमें आप अप्लाई करके अपने स्कॉलरशिप लेके उसमें से अपनी फ़ीस भी या लिविंग कॉस्ट जो है वो आप बेयर कर सकते हैं। ये ऑप्शन यूएसए में अवेलेबल है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो सारे एक्सपेंसेस थे जो कि आपको बेयर करना पड़ सकते हैं। इनको आप ज़हन में रख के आप अपनी बजटिंग कर सकते हैं, या जो है हमसे रब्ता करें, हम आपको बता देंगे कि आपकी टोटल कॉस्ट कौन सा कोर्स होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी होगी और टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, सारी डिटेल हम आपको दे देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको पसंद आई इसको लाइक और शेयर कर दें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।